हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश थिंकर में। गाइस आज करेंगे हेडलाइन, इसकी करेंगे ट्रांसलेशन। द हिंदू का न्यूज़पेपर है, ठीक है। हिंदी में यहाँ पर बोलकर आपको बताती जाऊँगी, स्ट्रक्चर को भी समझेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट्स से ऑस्ट्रियन चांसलर एंड पीएम मोदी, कि कोई भी जो सैन्य समाधान है किसके लिए, संघर्ष के लिए, मीन्स कोई काम आने वाला नहीं है। नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट्स, संघर्ष के लिए कोई भी सैन्य समाधान नहीं है। किसने कहा है ये? ऑस्ट्रियन चांसलर, ऑस्ट्रियन के चांसलर ने और पीएम मोदी ने, ये दोनों ने ये बात कही, मानी भी है, ठीक है। इसके हम देख लेते हैं पहले वर्ड मीनिंग, फिर स्टार्ट करते हैं। असर्टेड, दावा किया, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, कन्विक्शन दृढ़ विश्वास, सस्टेनेबल टिकाऊ, डिसरप्शन बाधा, रिलायबल विश्वसनीय, इम्पैक्ट प्रभाव। चलिए शुरू करते हैं। द ग्लोबल सिचुएशन इज ग्रेव एंड टेंस, जो वैश्विक स्थिति है, ठीक है, वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा गंभीर और तनावपूर्ण है। किसने कहा है? सेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा स्पीकिंग, बात करते हुए। प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है, फ्रेज है ये, स्पीकिंग, बात करते हुए, बोलते हुए, किसके बाद? टॉक्स विद ऑस्ट्रियन चांसलर, बात करने के बाद, ठीक है, बोलते हुए किसके बाद? जब उन्होंने बात की किसके साथ? ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ, ठीक है। क्योंकि बोथ लीडर्स, कि दोनों जो लीडर्स हैं, असर्टेड मीन्स उन्होंने जोर दिया किस चीज़ पे? दैट करंट कॉन्फ्लिक्ट्स, जो मौजूदा संघर्ष है, ठीक है, जो मौजूदा संघर्ष है इन यूक्रेन एंड वेस्ट एशिया में, यूक्रेन और वेस्ट एशिया में जो भी मौजूदा संघर्ष हो रहे हैं वहाँ पर, कुड नॉट बी रिजॉल्व। अब यहाँ पर कुड है, नॉट है, बी के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, तो क्या है ये? कुड का पैसिव है, ठीक है। रिजॉल्व होता है कि मीन्स सुलझाना, है ना, सुलझाना, तो इसको नहीं सुलझाया जा सकता। करंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूक्रेन वेस्ट एशिया कुड नॉट बी रिजॉल्व मिलिटरीली, मीन्स सैन्य मामलों को किससे? सैन्य तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता। रिजॉल्व मिलिटरीली। अनाउंसिंग अ नंबर ऑफ एग्रीमेंट, मीन्स घोषणा करते हुए, किसकी? बहुत सारे जो एग्रीमेंट हैं। कौन से एग्रीमेंट है? आशयपूर्ण, इंटेंट, जो कि ये आशा रखते हैं, इंटेंट, एग्रीमेंट ऑफ इंटेंट आफ्टर टॉक, बात करने के बाद उन्होंने बहुत सारे जो आशय एग्रीमेंट हैं, ठीक है, कि द टू कंट्रीज सेड, उन्होंने कहा, दे होप्ड टू कोऑपरेट, कि उन्होंने वो आशा की, उन्होंने सहयोग करने की, ऑन मिलिट्री मैटर्स, सैन्य के जो मामले हैं, सैन्य मामले, और टेररिज्म पर, आतंकवाद पर, उन्होंने, दोनों देशों ने क्या किया? वो आशा की, कोऑपरेट करने की, सहयोग करेंगे, टू कोऑपरेट ऑन किस पर? मिलिट्री मैटर्स पे एंड टेररिज्म पे, वाइल लॉन्चिंग, जबकि उन्होंने शुरू किया संवाद किसके ऊपर? ऑन साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा पर भी उन्होंने बातचीत शुरू की, ठीक है ना। चलिए, द विजिट बाय मिस्टर स्टॉकर, जो एक दौरा था, किसके द्वारा? मिस्टर स्टॉकर के द्वारा। हिज फर्स्ट इन एशिया, पहली बार एशिया में। कम्स, कब होता है? 2 years आफ्टर, 2 साल बाद, मिस्टर मोदी विजिटेड वेना, ठीक है, जब 2 साल बाद मोदी ने वेना में विजिट किया, उसके 2 साल बाद उनका मीन्स मिस्टर स्टॉकर का भी विजिट होता है। एंड मेट, मिले, देन चांसलर कार्ल निहामर, ठीक है, वहाँ पर वो किससे मिले? चांसलर कार्ल निहामर से, हु लॉस्ट इलेक्शंस, जो कि इलेक्शंस हार गए हैं। अब यह हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? कार्ल निहामर के बारे में, जो कि चांसलर हैं, जो कि खो चुके हैं, मीन्स हार चुके हैं। और ये क्लॉज किस में है? रिलेटिव क्लॉज किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, तो वो इलेक्शंस हार चुके हैं। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, ऑफिशियल सेड, जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा, द टू लीडर्स डिटरमाइंड टू बिल्ड, जो दोनों लीडर हैं, मीन्स क्या है? डिटरमाइंड है, टू बिल्ड, बनाने के लिए, ऑन द इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, भारत और EU का जो
मुफ्त जो व्यापारिक समझौता है उसको एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और रणनीतिक साझेदारी अनाउंस्ड इन जनवरी, जो कि उन्होंने जनवरी में अनाउंस की थी। ठीक है, उसके लिए वो क्या है, डिटरमाइंड है दोनों देश, इंडिया एंड EU। टुडे द एंटायर वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू अ वेरी ग्रेव एंड टेंस सिचुएशन। आज जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, गुजर रही है। इज के साथ फर्स्ट फॉर्म ING, प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहा है, रहे का सेंस आता है। गुजर रही है किसके माध्यम से, थ्रू अ वेरी ग्रेव, बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रही है। एंड इज इट्स इम्पैक्ट, जो इसका प्रभाव है, इज बीइंग फेल्ट। अब यहाँ समझिए, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है, ये एक्टिव, और ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव। ठीक है, इसमें हम इज MR के साथ फर्स्ट फॉर्म ING लगाएंगे, इसमें इज MR के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, लेकिन इसका सेंस है गुजर रहे हैं, लेकिन इसका सेंस क्या है, फेल्ट मीन्स महसूस करना, जो प्रभाव है उसे महसूस किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये नहीं दिखाया जा रहा, अगर दिखाना चाहते हैं तो बाय लगाकर दिखा सकते हैं, जो कि यहाँ पे लगा भी हुआ है। बाय अस ऑल मीन्स हम सबके द्वारा, हम सबके द्वारा जो प्रभाव है उसको महसूस किया जा रहा है। मिस्टर मोदी सेड एड्रेसिंग, मिस्टर मोदी ने कहा संबोधन करते हुए मीडिया को, कहाँ पर, हैदराबाद हाउस में। आ रहा है समझ में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव। ठीक है ना। इन सच अ टेंस ग्लोबल इन्वायरमेंट, इस तरह का जो तनावपूर्ण वैश्विक वातावरण है, इंडिया एंड ऑस्ट्रिया, भारत और ऑस्ट्रिया, शेयर मीन्स साझा करते हैं किसको, दृढ़ विश्वास को, कन्विक्शन को, दैट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, मिलिट्री संघर्ष है, वो मुहैया नहीं करा सकते समाधान का, समस्या के समाधान का। ठीक है, बी इट यूक्रेन, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो क्या हो, वेस्ट एशिया। वी एडवोकेट मीन्स, एडवोकेट होता है समर्थन करना, हम समर्थन करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखा रहे हैं। किसका समर्थन करते हैं, फॉर अ स्टेबल, टिकाऊ, ठीक है, स्थाई, सस्टेनेबल, टिकाऊ एंड लास्टिंग पीस, और स्थाई शांति का समर्थन करते हैं। ठीक है, ये एडेड, उन्होंने ये बात कही। इन हिज स्टेटमेंट, अपने बयान में, चांसलर स्टॉकर सेड बोथ साइड्स वर इन फेवर ऑफ द रूल बेस्ड ऑर्डर, कि जो दोनों पक्ष हैं वो किस में थे, पक्ष में थे, फेवर में थे, ऑफ रूल बेस्ड, नियम पर आधारित जो व्यवस्था है उस पर, उसके पक्ष में है, एंड नॉट अ वर्ड इन विच माइट इज राइट, उस दुनिया के पक्ष में नहीं है जिसमें क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के पक्ष में नहीं है, बल्कि वो क्या है, रूल बेस्ड ऑर्डर, कि मीन्स रूल होना चाहिए, रूल पर आधारित व्यवस्था होनी चाहिए पूरी। वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं, इन एन एज, कौन सी एज में, ऑफ जियोपॉलिटिकल पीपल। ठीक है, भू राजनीतिक लोगों की उसमें हम एज में, युग में रह रहे हैं, एंड डिसरप्शन, बाधा में। ठीक है ना। पावर सेंटर्स आर शिफ्टिंग, जो सत्ता के केंद्र हैं वो बदल रहे हैं, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शिफ्ट होता है बदलना, बदल रहे हैं, एंड न्यू अलायंस, और नए गठबंधन, आर बीइंग क्रिएटेड, क्रिएट होता है बनाना, तो नए गठबंधन बनाए जा रहे हैं। किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं ये नहीं दिखाया गया इसमें, इसलिए यहाँ पर बाय भी नहीं लगा। ठीक है ना, बाय द गवर्नमेंट भी लिख सकते थे, जिसके द्वारा बनाए जा रहे हैं उसको भी लिख सकते थे। तो आर बीइंग क्रिएटेड एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स, और जो संघर्ष है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, आर बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स, जटिल हो रहा है। सेड मिस्टर स्टॉकर, किसने कहा है, मिस्टर स्टॉकर ने। एडिंग, आगे बोलते हुए कहा, दैट इंडिया वॉज अ रिलायबल पार्टनर, इंडिया क्या था, हमारा है। ठीक है, इंडिया है, सेड लगा है, इसलिए वर्ब, इसलिए मीन्स जैसे हम नरेशन करते हैं तो उसमें सेड इज MR को हम वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं, तो वही पैटर्न यहाँ पर न्यूज़पेपर में यूज होता है। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि इंडिया है हमारा विश्वसनीय साझेदार पार्टनर है, फॉर ऑस्ट्रिया एज इट शेयर्ड, क्योंकि वो उसने साझा किया है, भारत ने साझा किया है, फंडामेंटल वैल्यूज एट अ टाइम, उस समय पर साझा किए हैं आधार बुनियादी मूल्यों को, जब जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग, जब जो भू राजनीतिक
जो चुनौतियां हैं वो और भी क्या हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, उस समय भारत ने हमसे साझा किया है। ठीक है ना, इसलिए भारत क्या है, हमारे लिए रिलायबल पार्टनर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड आई, ठीक है, मोदी एंड आई और मैंने शेयर, हमने सहमत हैं, द व्यू, इस बात से हम सहमत हैं, ठीक है ना, साझा करते हैं, दैट पीस इन ऑल कॉन्फ्लिक्ट, शांति जो है सब संघर्षों में, कैन ओनली बी अचीव्ड, तभी हम प्राप्त की जा सकती है, कैन ओनली बी अचीव्ड, कैन के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन का पैसिव है, अचीव होता है प्राप्त करना, ठीक है। जो शांति है इस संघर्ष में तभी प्राप्त की जा सकती है, थ्रू किसके माध्यम से, नेगोशिएशन, बातचीत के माध्यम से। एंड द वॉइस ऑफ इंडिया, जो इंडिया की आवाज़ है वो रखती है, कैरी करती है अ लॉट ऑफ वेट, बहुत सारा वजन कैरी करती है, मीन्स दम है इंडिया की वॉइस में, ठीक है, बायलैटरली, द्विपक्षीय रूप से, एंड ऑल्सो इन इंटरनेशनल फोरम, और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी इंडिया की वॉइस का कुछ मोल है, उन्होंने ये बात कही, ही एडेड, ठीक है ना। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको समझ आएगा इस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।